Assalamualaikum dear students, hope so all of you will be fine in your faith and health. Dear students, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने मैथ विद नासिर ख़ान के थ्रू सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के MCQs की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 के MCQs करेंगे। इसके हमारे पास 41 क्वेश्चन हैं, तो 2 लेक्चर होंगे हमारे। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और थंबनेल को प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का, मैथ विद नासिर ख़ान के थ्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 ही सेइंग दैट स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2x - 3y + 1 इज़। कौन सी है जी? ऑप्शन ए +3/2, B -3/2, C 2/3, D -2/3। तो हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन के, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर होगी लाइन, उस लाइन की आपने स्लोप बतानी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर 2 स्लोप परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप होता है। तो पहले तो ये हमें जो लाइन दी हुई है हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। दैट इज़ 2x - 3y + 1 = 0। हम इसको लिखेंगे जी y = mx + c वाली फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m इसकी स्लोप होती है और c जो होता है ये इसका y इंटरसेप्ट होता है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे पहले इसको, यानी कि y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2x - 3y + 1 दिया हुआ था। 3y को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, यह आ जाएगा 3y = 2x + 1 और y = 2/3 + 1/3। तो अगर आप इसको कंपेयर करें y = mx + c से, तो m यहाँ पर जो है वो स्लोप को ज़ाहिर कर रहा है और यहाँ पर जो m आ रहा है वो क्या है, 2/3 है। तो स्लोप ऑफ लाइन a क्या है, 2/3 हमारे पास आ गया। और ऐसी लाइन स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू a के जो इस लाइन a जिसका हमने नाम दिया है उसके परपेंडिकुलर हो तो उसकी स्लोप क्या होगी, -3/2 होगी। क्यों होगी जी? उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई 2 स्लोप्स परपेंडिकुलर स्लोप्स 2 लाइंस हों परपेंडिकुलर, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो, देन इनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है M1 × M2 दैट इज़ इक्वल टू -1 के होता है। किसके होता है जी? -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले के थ्रू अगर स्लोप उसकी क्या है, 2/3 है, तो प्रोडक्ट -1 आ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली -3/2 होगा दूसरी लाइन की स्लोप। तो फिर ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, वो कैंसल आउट हो सकेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ B -3/2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं जी। द पॉइंट Px1 y1 एंड द ओरिजिन आर ऑन द सेम साइड ऑफ ax + by + c = 0 if ax1 + by1 + c = 0 c हैव क्या चीज़ है जी? c = 0 होना चाहिए, सेम साइन होने चाहिए, अपोजिट साइन होनी चाहिए, नन होनी चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन है कि एक ओरिजिन और पॉइंट को अगर हमने देखना है कि अगर तो उनके सेम साइन हों, एक जैसे साइन आ रहे हों उस पॉइंट के और उस लाइन के, तो हमारे पास क्या होंगे, वो सेम साइड पर होंगे। सेम साइन होंगे तो सेम साइड पर होंगे, अपोजिट साइन होंगे तो अपोजिट साइन पर होंगे। तो उन्होंने क्या पूछा है हमसे कि ऑन द सेम साइड, सेम साइड एक ही साइड पर होने चाहिए, ओरिजिन भी और ये पॉइंट P(x, y) भी। तो उसके लिए क्या है जी, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट है 3 - 2 एंड 2 7 इज़। इनमें से गुजरने वाली जो लाइन है उस लाइन की आपने स्लोप बतानी है। तो हमारे पास फार्मूला है डेयर स्टूडेंट, स्लोप का क्या फार्मूला था, y2 - y1 / x2 - x1। इनमें से एक पेयर को x1 y1 दूसरे को x2 y2 का नाम दे देंगे। हमने यहाँ पर ये मेरे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 - y1 यानी कि 7 माइनस फार्मूले वाला और -2 y1 ओवर x2 - x1। x2 2 है, -x1 -3 हो गया। तो ये 7 + 2 9 हो गया, -3 -9 आ गया। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका
करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पैरेलल एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड, कि एक ऐसी चौकोर, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चौकोर को, 4 कोनों वाली शक्ल को, बंद शक्ल को, हैविंग 2 पैरेलल एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसकी हमने शक्ल भी बनाई हुई है स्टूडेंट, जहाँ पर अगर आप देखें तो डी सी और ए बी क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है। एंड नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है कि ए डी या डी ए नॉट पैरेलल है, क्योंकि ये ऐसे जा रही तिरछी और ये भी तिरछी जा रही है, कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को आगे इंटरसेक्ट कर लेंगी, तो ये पैरेलल ना हुई। तो ए डी इज़ नॉट पैरेलल टू सी बी। तो ये दो लाइन पैरेलल नहीं हैं, तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता, रेक्टेंगल भी नहीं हो सकती, वो क्या होगी हमारे पास ट्रेपीजियम होगी। क्या होगी जी? ट्रेपीजियम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 ही इज सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है जी। 5 में मीरपुर बोर्ड का क्वेश्चन है। ही सेइंग दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम वाई एक्सेस, के वाई एक्सेस से पॉइंट 2 3 का आपने डिस्टेंस बताना है। तो वाई एक्सेस से जितना दूर जाएंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट से जितना दूर जाएं वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो फ्रॉम वाई एक्सेस बताना है तो वो क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ऑप्शन ए होगा 2 ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मीरपुर बोर्ड में आया हुआ है जी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटराइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद ए पॉइंट -2 3 बी -4 1 सी 3 5 इज़। क्या फाइंड आउट करना है हमने? सेंट्राइड का एक्स कोऑर्डिनेट। सेंट्राइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला है स्टूडेंट, उस फार्मूले के थ्रू हम सेंट्राइड को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, और अगर एमसीक्यू में वाई कोऑर्डिनेट पूछते हैं तो वो भी आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -3। सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है जी? तमाम ट्राइंगल के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके बटा 3 और वाई कोऑर्डिनेट को जमा करके बटा 3, तो सेंट्राइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हमने x1 की जगह पर -2, x2 की जगह पर -4 और x3 की जगह पर 3 पुट कर लिया, डिवाइडेड बाई 3, फिर y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर दी ओवर 3। तो हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास क्या आया है? -3, तो x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? -1 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है। तो अब आपने क्वेश्चन में देखना उसने क्या पूछा है? x कोऑर्डिनेट पूछा है, x कोऑर्डिनेट क्या है? -1। सो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। अगर वो y कोऑर्डिनेट कहता तो फिर हमारे पास डेफिनेटली ऑप्शन सी बनना था। क्वेश्चन नंबर 7 मीरपुर बोर्ड का है जी। स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस, कि एक ऐसी लाइन की आपने स्लोप बतानी है विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस। अगर कोई भी लाइन, ये अगर आपके पास एक्स एक्सेस है, इस एक्सेस के कोई भी लाइन परपेंडिकुलर जाती है, जैसे ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का एंगल बनाएगी। अगर आप tan ऑफ 90 निकालें तो वो क्या आता है? अनडिफाइंड। तो इसकी जो स्लोप है बिल्कुल क्या है जी? अनडिफाइंड है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 सरगोदा बोर्ड का है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 1 फ्राम द ओरिजिन, कि आपने क्या करना है? 2 पॉइंट्स हैं जी, एक आपके पास 1 1 है और दूसरा क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आप सब लोग जानते हैं 0, 0, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उसने हमसे फासला पूछा है कि 1.11 और 0 0 के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जी। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 0 हो गया, y2 1 है, y1 हमारे पास 0 हो गया, 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बन रहा है। इसी तरह ही सेइंग दैट मीरपुर बोर्ड का क्वेश्चन है 9, वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ax + by + c = 0। आपने क्या फाइंड आउट करना है जी? वाई इंटरसेप्ट। तो आप या तो इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखना चाहें वो लिख लें, या फिर आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएं इक्वेशन को। तो हम इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। ax + by + c = 0 दिया हुआ था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ax + by = -c, और यहाँ पर हमने क्योंकि 1 लेकर आना होता है तो -c के साथ आपने क्या किया जी? डिवाइड कर दिया। तो ये ax/-c + by/-c आ गया।
अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय माइनस सी ओवर ए लिखा जाता था, क्योंकि इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में करें तो यह आ जाएगा a ओवर माइनस सी, तो ये बन जाएगा a x ओवर माइनस सी। इसको ऐसे क्यों लिखना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 बनाना है और y का भी कोफिशिएंट 1 बनाना है, बटे में जो भी चीज़ आई हो। तो ये आ जाएगा माइनस सी ओवर ए और ये आ जाएगा माइनस सी ओवर बी। इज़ इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें ए एक्स इंटरसेप्ट भी बता दिया गया है, वाई इंटरसेप्ट भी बता दिया गया। उसने हमसे क्या पूछा है, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी ओवर ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी ओवर बी। सो माइनस सी ओवर बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 ही इज सेइंग दैट, कि क्या करना है आप लोगों ने, ही इज सेइंग स्लोप ऑफ द लाइन, आपने इसकी स्लोप बतानी है किसकी, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की। इसकी स्लोप निकालेंगे तो पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें जी, ठीक है। y की वैल्यू निकालें, यहाँ से 2x प्लस वाई माइनस 3 हो जाएगा, y यहीं पर रह जाएगा, 2x राइट पर गया माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 राइट पर गया प्लस का हो जाएगा। तो इसको अगर आप कंपेयर करें किसके साथ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, तो यह जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की जगह पर क्या आ जाएगा, स्लोप की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी, -2 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11, मीरपुर बोर्ड का है। ही सेइंग दैट इफ़ अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन देन इट्स स्लोप इज़, अल्फ़ा क्या है जी, इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन क्या होता है, वो एक्स एक्सेस के साथ जो पॉजिटिव आपका एंगल बना रही होती है कोई भी लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। ये इंक्लिनेशन है, नॉन वर्टिकल लाइन है, देन इट्स स्लोप इज, उसकी स्लोप क्या आ जाएगी, साइन अल्फ़ा होगा, काज अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा, दैट इज़ टेन अल्फ़ा। बाय फार्मूला क्या है जी, टेन अल्फ़ा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 फैसलाबाद बोर्ड का है। द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप इसको क्या कर लें जी, इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाएं क्वेश्चन को। 2x प्लस 3y माइनस 1 हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 यहाँ पर भी बन गया। अब x का भी यहाँ पर 1 बनाना है और y का क्वेश्चन भी 1 बनाना है, बटे में जो भी आए पड़ा। तो x ओवर 2 ओवर 1 है तो 1 ओवर 2 लिख सकते हैं। किसको मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर 2, 2 और 1 तो ये 2x वापस आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x ओवर 1 ओवर 2 प्लस y ओवर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कौन सी फॉर्म है, इज इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, x इंटरसेप्ट 1/2, y इंटरसेप्ट 1/3, x इंटरसेप्ट 1/2, y इंटरसेप्ट 1 ओवर 3। उसने क्या पूछा है जी हमसे, y इंटरसेप्ट पूछा है, दैट इज़ 1 ओवर 3। 1 ओवर 3 कहाँ पर पड़ा हुआ है, ऑप्शन ए में पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 मीरपुर बोर्ड का है जी। दी लाइन्स L1 L2 विद स्लोप्स M1 एंड M2 आर पैरेलल, के कोई सी दो लाइंस हैं जिनकी स्लोप M1 और M2 है, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर कोई भी याद रखिएगा, दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। वो क्या है जी, M1 इज इक्वल टू M2, यानी कि पहली लाइन की स्लोप बराबर होगी दूसरी लाइन की स्लोप के। क्वेश्चन नंबर 14 मीरपुर बोर्ड का है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज, के द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, के अगर आप एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं उसके आपने क्या किए हैं जी, मीडियन ड्रा किए हैं, साइड्स के मीडियन ड्रा किए हैं, तो वो क्या हो जाएगी, ऑफ ए ट्राइंगल इज क्या बनता है जी, डेफिनेशन दी हुई है मैथ में, आप देख सकते हैं बुक में। इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, आर्थो सेंटर है, दैट इज सेंट्राइड। क्या है जी, सेंट्राइड है जी, यह है, मैं इसको देख लीजिएगा, आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 मीरपुर बोर्ड का है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 इज़, कौन सी फॉर्म है। इस तरह की फॉर्म हम बनाते रहे हैं कि राइट साइड पर 1 आ जाए, x का क्वेश्चन भी 1 हो, y का क्वेश्चन भी 1 हो, बटे में जो भी चीज़ हो। तो ये क्या है, x ओवर a x का इंटरसेप्ट है, y ओवर b y का इंटरसेप्ट है। तो ये कौन सी बनेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है जी, नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है, सिमेट्रिक फॉर्म भी नहीं है, ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 16। ही इज सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 16 दैट, गुजरांवाला बोर्ड का क्वेश्चन है जी, क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं जी इसको। ही इज सेइंग दैट विच वन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस, के कौन सी लाइन है
जो एक्स एक्सेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर जो जाए वाई एक्सेस के ना एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एक ख़ास एक्स वैल्यू को पेट कर देंगे, वाई चेंज होती रहेगी तो वाई ऊपर या नीचे की जानिब जाता रहेगा, लेकिन वो लाइन क्या होगी, एक्स एक्सेस के हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगी। दैट इज़ ऑप्शन ए, एक्स इज इक्वल टू के के लिए हमारे पास क्या होगी, वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। क्वेश्चन नंबर 17 गुजरांवाला बोर्ड का है जी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट, कि एक पॉइंट में से कितनी सीधी लाइनें, कितनी स्ट्रेट्स लाइन गुजर सकती हैं, एक है, दो है, थ्री है, इनफाइनाइट है, तो वो बहुत सारी हैं जी, दैट आर इनफाइनाइट हैं। हम उनको फाइनाइट नहीं कह सकते, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, हम उनको गिन नहीं सकते हैं जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, गुजरांवाला बोर्ड में आया हुआ है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट, कि जो एक लीनियर इक्वेशन होती है, चाहे वो दो वेरिएबल में है चाहे वो एक वेरिएबल में है, वो हमेशा हमेशा आपकी एक स्ट्रेट लाइन को ही जाहिर करती है। किसको लाइन करती है, सर्कल को नहीं करती, एलिप्स को नहीं करती, हाइपरबोला को नहीं करती। उनमें कर्व्स हैं तो स्क्वायर चाहिए, लीनियर नहीं होगी, क्वाड्रेटिक या ऑर्डर 3 या ऑर्डर 4 की होंगी। तो लीनियर इक्वेशन की जब भी बात होगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन को ही ज़ाहिर करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है मीरपुर बोर्ड में, इफ़ ओरिजिन इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए -5 एंड 2, -b, देन आपको दो पॉइंट दिए गए हैं और उन पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है 0, 0 है। तो उसने हमें क्या कर दिया, बेसिकली एक लाइन के दो एंड पॉइंट बता दिए हैं, एक एंड पॉइंट है a, -5 एंड दूसरे एंड का है जी 2, -b। एंड पॉइंट का पता चल गया, मिड पॉइंट उनका क्या है, ओरिजिन है 0, 0 है, तो मिड पॉइंट का भी पता चल गया। वो कहता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, ए और बी। एज ओरिजिन कौन सा है जी, 0, 0 इन मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, कौन किसको लाइन ज्वाइन कर रही है, ए -5 एंड 2 -b। देन बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट का वाला फार्मूला लगाएं। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट को जमा करके बटा 2, वाई कोऑर्डिनेट को जमा करके बटा 2 करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट बन जाता है। मिड पॉइंट उसने बता दिया कि ओरिजिन है तो 0, 0 होगा, इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट को जमा करें तो a + 2 आ जाएगा ओवर 2 एंड -5 - b ओवर 2 ऐड कर लिया। पहला कोऑर्डिनेट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर कर दें, a + 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, -5 - b ओवर 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a + 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, जहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई होगा 0 × 0 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू -b, b को आप राइट साइड पर लेकर जाएँ तो b इज इक्वल टू -5। सो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -5। ऑप्शंस में देखें तो वो कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट वी मूव टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 20। गुजरांवाला बोर्ड का है सेइंग दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x + 4y + 10 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन इज, कि आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है ओरिजिन 0, 0 से एक लाइन तक। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और MCQ भी आया हुआ है, तो आप इसको देख लें। ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी 2 है, ऑप्शन डी 3 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फार्मूला है एक लाइन और एक पॉइंट का, वो क्या है, ax1 + by1 + c का मॉड ओवर a² + b² का स्क्वायर रूट। यहाँ पर अगर आप a देखें तो ax + by + c है, a इज इक्वल टू 3 आ गया, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 10। और x1 क्या दिया हुआ है, ओरिजिन है तो x1 भी 0 होगा, y1 भी 0 होगा। तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, ax1 + by1 + c, a की जगह पर 3, x1 0, b की जगह पर 4, x1 0 + c की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी 10 ओवर a² a की जगह पर 3 का स्क्वायर, b की जगह पर 4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 10 ओवर 5, 5 ओवर 10 ओवर 5 आंसर इज़ 2। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा 20 क्वेश्चन पर मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे कल अपने न्यू लेक्चर के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।